नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न दिल्ली नोएडा से शोभा जी का है। उन्होंने पूछा है कि तत्वबोध के अंतर्गत कहा गया है कि आकाश के रजस अंश से वागेंद्रियाँ बनी, वायु के रजस अंश से हस्तेंद्रियाँ बनी, अग्नि के रजस अंश से पादेंद्रियाँ बनी और जल के रजस अंश से उपस्थेंद्रियाँ बनी और पृथ्वी के रजस अंश से वायु उत्पन्न हुई। तो पंच तत्वों का इंद्रियों से संबंध कैसे समझे? देखो प्रभु जी, जब हमने स्वीकार कर लिया है कि सृष्टि हुई है, सर्जन हुआ है, तो शास्त्र हमें समझाते हैं कि कैसे हुआ है। हमने कई बार ये भी कहा है कि तस्मात् आकाशः सम्भूतः, आकाशात् वायुरापः। ऐसे उसमें से उस परमात्मा ने ही आकाश का रूप लिया। उसी आकाश रूप में रहे हुए परमात्मा वायु बने। वायु बने हुए परमात्मा ने अग्नि का रूप लिया। अग्नि बने हुए परमात्मा ने पानी का रूप लिया। पानी बने हुए परमात्मा ने पृथ्वी का रूप धारण किया और पृथ्वी से अन्न और अन्न से ये तन मनुष्य का, प्राणियों का बना। अच्छा, अब ये पांच तत्वों से सीधा का सीधा नहीं बना, उस पांच तत्वों का पंचीकरण हुआ। ये भी हमने इसके पहले चर्चा कर ली है कि आकाश अभी जो हमें दिख रहा है आकाश, उस आकाश में आकाश तत्व जो मूल तत्व है, उस मूल आकाश तत्व का 50% हिस्सा और बाकी 50% में बाकी जो 4 महाभूत है उसके टुकड़े मिले हुए हैं। एक अष्टमांश वायु का, एक अष्टमांश अग्नि का, एक अष्टमांश जल का, एक अष्टमांश पृथ्वी का हिस्सा इस आकाश तत्व में मिला है। बस उसी तरह फिर वायु, तो वायु में अपना 50%, बाकी के 4 हिस्से, 4 उसके। तो ये हुआ पंचीकरण। और पंचीकरण होते ही उसमें से अन्न हुआ, अन्न से तन हुआ, माने कि शरीर हमारा बना, स्थूल शरीर। पंचीकरण होने के बाद तो फिर ये सूक्ष्म नहीं रहे, ये स्थूल हो गए और स्थूलता तमस का गुण है। तो पंच महाभूतों के तमस से, सभी पंच महाभूतों के तमस गुण से, क्योंकि ये सर्जन हुआ ही रजस, तमस और सत्व, प्रकृति के 3 गुणों से ये सर्जन हुआ है। तो उसके सामूहिक तमस अंश से ये देह बना। अच्छा, ये देह बना और देह में क्या है, हमें जो दिख रहा है वो इंद्रियां नहीं है, इंद्रिय गोलक है। जैसे ये जो दिख रही है ना आँख, वो चक्षु इंद्रिय की गोलक है। गोलक माने उसका रहने का स्थान, विंडो। इस गोलक से, इस बारी से चक्षुर इंद्रिय देखती है बाहर का दृश्य। इस कर्णेंद्रिय, इस कान के गोलक से कर्णेंद्रिय बाहर के शब्द सुनती है, ये बाहर का सुनने के लिए। ये जिह्वा से, जिह्वेंद्रिय से वाणी बोली जाती है, कर्मेंद्रिय वाणी बोली जाती है और रस को चखती है, ये रसनेंद्रिया रस को चखती है। तो जैसे ये पाँव है तो पाँव चलते हैं, जो दिख रहे हैं ये हमारा हाथ, तो ये हाथ तो गोलक है हस्तेंद्रिय के। इसके अंदर हस्त नाम की इंद्रिय समाई हुई है, वही यह लेना देना, छूना, पकड़ना, छोड़ना, ये सब कार्य करते हैं। तो तमस अंश से बना ये तन, पूरा स्थूल शरीर जो हमें दिख रहा है। अच्छा, ये स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण, अंदर का साधन अंतःकरण जिसे कहते हैं। और उसके साथ ये सभी इंद्रियां, इंद्रियों के देवता समझ लो, ये सब बने हैं सत्व गुण से। 5 पंच महाभूतों के सामूहिक सत्व गुण से बना हमारा
अंतःकरण। मन मतलब कि मन शुद्ध सात्विक है, बुद्धि सात्विक है, चित्त सात्विक है, अहंकार सात्विक है, लेकिन उसमें अब सत्व रहा नहीं। घुसपैठिए घुस गए, आगंतुक आ गए, आतंकवादी ने अंदर घुटपैठ कर ली। कौन से? रजस और तमस। इसलिए हमारा अंतःकरण मैला हो गया। तो मैले अंतःकरण को शुद्ध किया जा सकता है। जो मैला हुआ उसको शुद्ध किया जाए, जो मैला ही नहीं हुआ उसको कैसे शुद्ध करेंगे? तो मैला हुआ है हमारा अंतःकरण रजस और तमस से, तो उसको हम निकाल देंगे। उसको रिमूव करने का नाम है अंतःकरण शुद्धि, या चित्त शुद्धि कह लो, मनस शुद्धि कह लो, जो भी कोई भी एक नाम लेकर, अहंकार शुद्धि कह लो। ये अंतःकरण की शुद्धि के लिए कहा जाता है। मतलब कि हमारा कहने का आशय यहाँ इतना ही है कि हमारा अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार शुद्ध सत्व से बने हुए है, और हमारी इंद्रियां जो ज्ञानेंद्रियां है वो भी शुद्ध सत्व से बनी हुई है, सत्व गुण से बनी हुई है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इस 5 विषय को ग्रहण करने के लिए चक्षु कर्ण घ्राण रसना और त्वक, ये 5 इंद्रियां भगवान ने हमें दी है, और उस 5 इंद्रियों से हम ये 5 विषय का ग्रहण करते हैं। तो ये इंद्रियां भी सत्व गुण से बनी हुई है। अब रहा रजस गुण। तो रजस गुण से अच्छा, पहले ये जो इंद्रियां बनी हुई है उसको देख लो। आकाश के सत्व अंश से बना हमारा श्रोत्र, ये ज्ञानेंद्रिय की बात कर रहे हैं अभी हम, आपका प्रश्न इसके बाद आएगा। आकाश के सत्वांश से बना है ये कर्ण, वायु के सत्व अंश से बना है स्पर्श, अग्नि के सत्व अंश से बना है चक्षु, जल के सत्व अंश से बना है रसना, और पृथ्वी के सत्व अंश से बनी है हमारी घ्राणेन्द्रिया, और इन 5 के समूह से बना है अंतःकरण। एक एक से एक एक बनता है, और 5 के समूह से भी एक बनता है। 5 के समूह से बना हमारा अंतःकरण, और एक एक के सत्व अंश से बनी हमारी एक एक इंद्रियां। उसी तरह इन 5 तत्वों के रजस अंश से बना है हमारे कर्मेंद्रियां, हमारे अंग, हमारी कर्मेंद्रियां बनी है। जो आपने पूछा है, आकाश के रजस अंश से वागेंद्रिया बनी, इसीलिए तो हम शब्द बोलते हैं वो कहाँ जाते हैं? आकाश में। और सुनता है कान, वो कहाँ से आता है? आकाश से। तो कर्णेंद्रिय का संबंध वागेंद्रिय से है। देख लो, किसी न किसी एक ज्ञानेंद्रिय का संबंध एक कर्मेंद्रिय से है। तो रजस के, आकाश के रजस अंश से बनी हमारी वागेंद्रिय, वायु के रजस अंश से बने हमारी स्पर्शेंद्रिया, कर्मेंद्रियों की बात हो रही है। वायु के रजस अंश से बनी हमारी हस्तेंद्रिया, ये हाथ, अग्नि के रजस अंश से बने हमारे पांव, जल के रजस अंश से बना उपस्थ, और पृथ्वी के रजस अंश से पायु गुदा इंद्रिया उत्पन्न हुई। तो इस प्रकार एक एक तत्व से एक एक इंद्रिया जुड़ी हुई है, और 5 के सामूहिक रजस अंश से बने हमारे 5 प्राण। प्राण बने, ऐसे कह सकते हैं। प्राण 5 है, उसके कार्य के हिसाब से उसको 5 नाम दिए गए। जो ऊपर चढ़ता है वो अलग है, नीचे घुसता है वो अलग है, जो फैलता है वो अलग है, जो बांटता है वो उसका नाम अलग दे दिया। इस प्रकार 5 प्राण के 5 नाम हो गए, और 5 प्राण को एक एक असिस्टेंट मिला, उसको कहेंगे उपप्राण, वो अलग काम करते हैं। तो 5 मुख्य प्राण, 5 उपप्राण, मिलाकर 10 प्राण, सबको कहते हैं प्राण एक शब्द में। तो ये 5 तत्व के सामूहिक रजस से बना हमारा प्राण। अब फिर से एक बार देख लो, पंचमहाभूत के तमस गुण से बना हमारा ये शरीर, और इंद्रियों के गोलक, इंद्रिया नहीं, ये हमें जो दिख रहा है ये गोलक है, इंद्रिया नहीं है। तो ये गोलक, ये तमस गुण से बना। सत्व गुण से बना हमारा अंतःकरण, 5 के सामूहिक सत्व से बना हमारा अंतःकरण, और एक एक से बना एक एक इंद्रिया। आकाश से बना, जैसे आकाश के सत्वांश से श्रोत्र, वायु के, इसलिए इसका गुण ग्रहण करते हैं ना। आकाश का गुण है शब्द, तो शब्द ग्रहण कौन करता है? श्रोत्र, हमारे कान। वायु का गुण है स्पर्श, तो स्पर्श कौन ग्रहण करता है? हमारी स्पर्शेंद्रिया, त्वक इंद्रिया।
अग्नि का गुण है रूप, तो रूप को कौन ग्रहण करता है? चक्षुर इंद्रिया। तो अग्नि से चक्षु बनी, जल से रसना बनी और पृथ्वी से हमारा ग्रहण बना। ये सत्व अंश से बने हुए हैं। पांचों भूतों के एक एक सत्व से एक एक इंद्रिया बनी और पांचों भूतों के सामूहिक सत्व से हमारा अंतःकरण बना, हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार ये बना। अब आया रजस, तो एक एक रजस से जो आपने लिखा है वही, अग्नि से पादेंद्रिया, जल से उपस्थेंद्रिया, पृथ्वी से पायु इंद्रिया उत्पन्न हुई, वायु से हस्तेंद्रिया उत्पन्न हुई और आकाश से वागेंद्रिया उत्पन्न हुई। ये पांचों कर्मेंद्रियां रजस तत्व के एक एक रजस तत्व से, आकाश से, जैसे हमने कहा आकाश से वागेंद्रिया उत्पन्न हुई, तो एक से एक एक उत्पन्न हुए। और रजस के सामूहिक पंच महाभूतों के सामूहिक रजस से उत्पन्न हुआ हमारा प्राण, वह अलग अलग काम करता है, उसका 5 नाम हो गया, 5 उप प्राण हो गए। बात आई समझ में? अब क्या होता है, जो ज्ञानेंद्रियां है वह कर्मेंद्रियों के साथ कौन सी इंद्रियां जुड़ी हुई है, तो ये देख लो। देखो, जो आकाश के रजसन से वागेंद्रिया जो उत्पन्न हुई, तो उसके साथ जुड़ा है हमारा कर्ण, श्रोत्रेंद्रिया। और वायु से हस्त इंद्रियां उत्पन्न हुई, तो उससे जुड़ा है हमारा स्पर्शेंद्रिया, हम स्पर्श करते हैं ना इससे, हाथ से, स्पर्शेंद्रिया जुड़ी हुई है। अग्नि से पाद इंद्रिया उत्पन्न हुई, अग्नि के रजस अंश से पाद इंद्रिया उत्पन्न हुई, तो ये जुड़ी है हमारे चक्षु से। आंख देखती है कि यहाँ पर खड्डा है तो इसको घूम कर जाना है, यहाँ पर ठीक है तो यहाँ ठीक से चलना है, यहाँ पत्थर है तो बच के चलना है। सब ये पांव इसके हिसाब से, चक्षु इंद्रिय के हिसाब से चलते हैं। और वायु हो गया, नहीं सॉरी, पाद इंद्रिया हो गई, उपस्थेंद्रिया, जल से हुई उपस्थेंद्रिया, तो इसके साथ जुड़ी है हमारी रसना। ये जरा विचित्र लगता है, देख लो, इसी को समझाने के लिए हम ये कर रहे हैं। उपस्थेंद्रिया मतलब जननेंद्रिया काम विकार की बहुत बड़ी खान, जिसके ऊपर कंट्रोल पाना आज के ज़माने में बड़ा मुश्किल। और दूसरा भोजन, रस के ऊपर कंट्रोल पाना बड़ा मुश्किल। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। आज जमाना है शिष्णोदर परायण लोगों का। शिष्ण माने जननेंद्रिया और उदर माने पेट, मतलब रसना का संग्रह जहाँ पर होता है वह। तो ये दोनों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए अगर आप भोजन के ऊपर अपना कंट्रोल करोगे, सात्विक भोजन लोगे, मित आहार, अल्प आहार, और उसमें ज़्यादा आपकी रुचि नहीं रहेगी, उसके प्रति कोई आसक्ति नहीं रहेगी, तो आपका उपस्थ भी आपके काबू में रह जाएगा, काम विकार आपको सता नहीं पाएगा। देख लो, ये दोनों इंद्रियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसलिए काम पर विजय प्राप्त करने के लिए पहले रसना पर विजय प्राप्त करना पड़ता है। और रसना 2 काम करती है, एक तो कर्मेंद्रिय का काम करती है बोलने का, और दूसरा चखने का काम करती है, खाने का काम करती है। रसनेन्द्रिया तब नाम है, जब बोलती है तब वागेंद्रिया उसको कहते हैं। उसी तरह उपस्थ भी 2 काम करता है, एक तो मूत्रेंद्रिया है, मूत्र को निकालता है, और दूसरा ये काम भोग करता है, स्पर्शेंद्रिया भी है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। तो और बाकी रह गया पायु, जो मल विसर्जन का काम करता है, उसके साथ वो पृथ्वी का गुण है, गंध पृथ्वी का गुण है, उसके साथ जुड़ा हुआ है हमारा घ्राण। तो ये हो गई 5 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और उसकी उत्पत्ति के स्थान। अच्छा देख लो, अब आकाश, उसके सत्व से श्रोत्र बना, उसका विषय है शब्द, और उसके देवता है दिग् देवता। दिग् देवता अगर प्रबल होंगे तो आपके श्रोत्र चलते रहेंगे। रजस, आकाश का रजस गुण है, उससे बनी वाणी मतलब वागेंद्रिया, उसका काम है भाषण करना, बोलना, और उसके देवता वागेंद्रिय का देवता है अग्नि। वायु के सत्व से बनी त्वचा, उसका काम है स्पर्श करना, और उसके वायु देवता है।
और वायु के रजस गुण से बना हमारा हाथ, हस्तेंद्रियाँ, उसका ग्रहण ग्रहण त्याग करने का काम है उसका। उसके देवता इंद्र है। अगर बाजू पावरफुल बनाने हैं तो इंद्र की उपासना करनी चाहिए। जैसे वेट लिफ्टर है, कुश्तीबाज है, मुक्केबाज है, उसको इंद्र की उपासना करनी चाहिए। तेज मतलब अग्नि तत्व, उसके सत्व से बनी चक्षु, उसका काम है रूप को देखना, और उसके देवता है सूर्य। जिसकी आंखें कमजोर है उसको सूर्य की उपासना करनी चाहिए। तेज का रजस गुण है, उससे बना है पाद इंद्रिया, पग, वो आगमन, आना और जाना, ये काम करते हैं, चलने फिरने का। और पाँव के देवता है विष्णु। जिसके पाँव कमजोर है, घुटने दुखते हैं, जो भी है, तो उसको विष्णु भगवान की उपासना करनी चाहिए। और जल तत्व से, उसके सत्व गुण से बना है रसना, हमारा ये जीभ, उसका काम है स्वाद को परखना, और उसके देवता है वरुण देवता। और रजस गुण से, जल के रजस गुण से जननेन्द्रियाँ बनी हमारी, और उसका विषय है जातीय सुख लेना, काम सुख लेना, और उसके देवता है प्रजापति। और पृथ्वी के सत्व अंश से बनी है हमारी घ्राण, जिसका काम है गंध लेना, और उसके देवता है अश्विनी कुमार। और पृथ्वी के रजस गुण से बनी है गुदा, और उसका काम है मल त्याग करना, और उसके देवता है यम या काल या मृत्यु, यम देवता। तो ये हो गई महाराज पंच महाभूतों से बने हमारे देह के बारे में ये बात है। अब योग शास्त्र वाले क्या करते, जो आपने पेटा प्रश्न बाद में जो भेजा है, उन्होंने अपनी योग शक्ति से, योग साधना से, योग के अध्ययन से ये ढूंढ निकाला है कि हमारे शरीर में ये 5 गुण कहाँ केंद्रित होते हैं। ये पांचों तत्व हर जगह रहते हैं, पूरे शरीर में फैले हुए हैं, लेकिन वह केंद्रित कहाँ पर है, कहाँ उसकी नाभि, जैसे नाभि में आरे जुड़े होते हैं ना, साइकिल का पहिया ले लो, बीच में वो नाभि होती है, उसमें से आरे निकलते हैं चारों ओर। तो उसी तरह इस एक एक तत्व का नाभि केंद्र कहाँ है, जहाँ से ये तत्व फैलता है। तो 5, वैसे तो 7 ये चक्र है, और 5 चक्र उन्होंने ये ढूंढ निकाले हैं। तो जैसे मूलाधार है, ये पृथ्वी तत्व का केंद्र है, और वहाँ से पृथ्वी तत्व फैला है, ऐसा माना जाता है योग शास्त्र में। तो इस तरह से ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। पृथ्वी तत्व का गुण है गंध, और गंध के मुताबिक जो भी रोग पीड़ा जो भी होती है उसका निवारण करना है, तो उस चक्र को, मूलाधार चक्र को हमें पावरफुल बनाना पड़ेगा। स्थूल बातें समझने के लिए, स्थूल वस्तुएं प्राप्त करने के लिए ये मूलाधार की साधना की जाती है। उसी तरह हर एक चक्र, एक एक तत्व का, उसके ऊपर आओ तो पृथ्वी के ऊपर जल है, तो वो जल का केंद्र है। इसके ऊपर का केंद्र है वह अग्नि का केंद्र है। इसके ऊपर का जो केंद्र है वह वायु का केंद्र है। इसके ऊपर का जो केंद्र है वह यहाँ कंठ में वह आकाश का केंद्र है। और ये आज्ञा चक्र और सहस्त्रसार ये किसी के चक्र नहीं है, ये परमात्मा के चक्र है। तो साधना यहाँ आकर प्रबल हो जाती है। फिर वो तो जो चाहे जिससे करवा सकता है, उसको कोई इनकार नहीं कर सकता। हम देखते हैं ना कि किसी में ऐसा बल है कि उसकी बात कोई टाल नहीं सकता। वो चाहे धनवान हो चाहे न हो, चाहे वह बड़ा होदा रखता हो चाहे न रखता हो, लेकिन उसकी बात कोई टाल नहीं सकते, मतलब कि उसका आज्ञा चक्र बड़ा पावरफुल है। तो ये योग शास्त्र ने ढूंढ निकाला है। वैसे तो हर जगह ये बात एक बार हमारी हो गई है कि जो ठोस दिखता है इस शरीर में वह पृथ्वी तत्व है, जो लिक्विडाइज दिखता है, प्रवाहित दिखता है, जैसे ब्लड है, ये सब, तो ये ब्लड है, पसीना है, मूत्र, ये सब जल तत्व के हैं। जल तत्व इस रूप में रहा हुआ है। और जहाँ जहाँ वायु घूमती है, सब पूरे शरीर में वायु तो घूमती है, ये वायु तत्व है ऐसे फैला हुआ। जैसे हमें उड़कार आते हैं, छींक आती है, ये वायु तत्व का प्रकोप है। उसी तरह आकाश, जहाँ जहाँ खाली जगह है वहाँ वहाँ आकाश है। तो ये पूरे शरीर में 5 तत्व रहे हुए हैं, लेकिन उसके केंद्र कहाँ पर है, ये केंद्र योग शास्त्र ने ढूंढ निकाले, जिसको हम चक्र कहते हैं। केंद्र, गांठ भी कह लो, मूलाधार, मूल आधार, मूलाधार चक्र, अधिष्ठान चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र, ये सब। और उसका आकार उन्होंने कमल के जैसा निकल, उसका हर एक का एक एक रंग भी है, अपना अपना उसका रंग भी है। और उस रंग
के साथ उसकी साधना की जाए तो तुरंत फल मिलता है, ऐसा योगियों का मानना है। मिलता भी हमने देखा है, मिलता भी है। तो ये सब पंच महाभूतों के प्रपंच से ये हमारा पूरा शरीर बना हुआ है। हमें लगता है शोभा जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।